Hi everyone, welcome back to your own channel The Lilac Tarot. I really hope you're doing great. आज की जो रीडिंग है इट्स अ वेरी सिंपल रीडिंग. इट्स अ सिंपल येस और नो क्वेश्चन आंसर बेस्ड सेशन. सो आपके सामने दो पाइल्स रखी हुई है मैंने. दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2. ओके, एंड पाइल सिलेक्शन के लिए मैंने दो क्रिस्टल्स प्लेस किए हैं. दिस इज़ ब्लैक टोरमलिन एंड दिस इज़ सेलेनाइट. सो आपको जो भी क्रिस्टल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है यू कैन सेलेक्ट दैट क्रिस्टल एज योर पाइल. एंड आप टाइम स्टैम्प्स मैं मेंशन कर दूंगी, वहाँ आप डायरेक्टली अपने पाइल को हिट करके वीडियो सुन सकते हैं या फिर आप पूरा ही वीडियो सुन सकते हैं. चॉइसेस अप टू यू. ओके, एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले रियली रियली ग्रेटफुल to whoever has subscribed and whoever is coming back to my channel and listening to my videos and commenting and engaging with my videos. I'm really really grateful to you. And मैं हर मंडे को लाइव टैरो सेशंस करती हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए. एंड मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पे भी मैं पिक अ कार्ड रील्स बनाती रहती हूँ. राइट, सो आई स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1. सो हाई पाइल 1, आपने ये ब्लैक टोरमेलिन अपने लिए पिक किया. आई डोंट नो, मे बी आई कैन सी दैट you're ऑलरेडी वेरी स्टक इन योर लाइफ. एंड मे बी आप सच में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ में. ओके, आपको हो सकता है ऐसा अंदेशा भी हो रहा हो कि there's some obstacle, there's some issue which is blocking your manifestation and blocking your blessings. ओके, मुझे दिखाई दे रहा है दैट ऑलरेडी आप बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ या नेगेटिव इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हो. एंड सर्वाइव मैंने इसलिए बोला बिकॉज आई कैन सी दैट यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ फुली. राइट, सो दिस ब्लैक टॉर्मलिन was placed for a specific reason because ये ब्लैक टॉर्मलिन बहुत प्रोटेक्शन देता है एंड ये नेगेटिव एनर्जीज़ को वॉर्ड ऑफ करता है. सो आई एम सेंडिंग माई हीलिंग्स एंड रियली होप दैट जो भी कार्ड्स के थ्रू हम मैसेजेस इंटरप्रेट करेंगे उनसे आपको हेल्प मिलेगी. मुझे ऑलरेडी लग रहा है दैट यू आर स्टक इन लाइफ एंड लेट्स सी इफ़ इट्स अ येस और नो. ओके, सो अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक एरिया के लिए क्वेश्चन पूछा था, मे बी यू वर स्टक or maybe you need an answer or maybe you want to start something, so I'll say the answer is no. Okay, answer is no. क्यों? क्योंकि I don't think that you're ready for it. Pile 1, I don't think that you're ready for it. You need to wait for a while. Failing to recognize a magical opportunity, ये आपकी एनर्जी है by the way. 4 of cups. Failing to recognize a magical opportunity, missing the point, the distractions of daily life, discontentment or boredom, lost in your own world, wake up. Okay, basically the good news is that you're protected. Okay, you're guided well. And जैसे कि मैंने कहा कि आपके आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर है, बट आई कैन ऑल्सो सी दैट आपको मौका नहीं मिल पा रहा है. ओके, और आपके खुद के अंदर वो मोटिवेशन जैसे चली गई है कहीं. ओके, सो आप जो आपके सामने मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स पेश भी कर रहा है ना, उनको भी आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हो अभी. यू आर एक्चुअली फेलिंग टू रिकॉग्नाइज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी, और आप गलत चीज़ में स्टक हो. ओके, सो दिस इज़ वाई इट शुड नॉट बी डन राइट नाउ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि अगर आप ये चीज़ अभी करोगे ना, जो भी आप चीज़ सोच रहे हो जिसके लिए आपको ये सुनना था, बेसिकली जानना था, अभी उसका समय नहीं है. राइट, द टाइम इज़ फॉर हीलिंग. क्यों नहीं करना चाहिए? आंसर इज़ नो. एंड इसका रीज़न इस कार्ड से पता लगेगा, 8 ऑफ कप्स, बिकॉज आई थिंक यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम समथिंग. ओके, यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम समथिंग. आपको किसी चीज़ को लेट गो करना है लाइफ में. सीकिंग मोर फ्रॉम लाइफ दैन वॉट यू आर एक्सपीरियंसिंग, अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट. मुझे लगता है यू आर अट्रैक्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन, अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, अ मेजर ग्लो अप. ओके, so once you'll make
big life changes, and then this thing will happen. Okay, and you'll also leave your home, right? सो आई थिंक ये जो भी आप सोच रहे हो ना, जिसके लिए आप सीख कर रहे हो आंसर, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। एंड इसके लिए अभी यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अभी यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। मुझे नहीं लगता कि आपके आसपास की एनर्जी सपोर्टिव है। एंड इस वक्त यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ के लिए, रादर आपको कह रहा है कि यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल, मे बी परहैप्स ले लो एंड जस्ट you can just take rest. Yeah, take rest for a while, heal from this thing, the past thing, and then decide on this. Then will come, then the right time will come for you. Okay, so यही आपका आंसर है कि अभी नहीं है. The answer is no, but you can try later. Once you're healed, once you've left your home, once you've left your comfort zone, basically, and once you've let go of something, then it will happen. Right? So this is your answer, pile 1. And अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए इस पे, तो आप मेरे से पर्सनल प्राइवेट सेशन ले सकते हैं. एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन. ओके, एंड डिस्क्रिप्शन बार में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, वहाँ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. राइट, टेक केयर, बाय. हाई पाइल 2, आपने ये सेलेनाइट पिक किया, राइट? सो ये क्वेश्चन हो सकता है आप लाइफ में स्टक हो, या आप इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना चाह रहे हो और कंफ्यूज्ड हो, ठीक है? तो उसकी क्लैरिटी के लिए ये रीडिंग बहुत हेल्पफुल रहेगी. ओके, सो देख लेते हैं कि इज़ इट अ येस और अ नो. ओके, so good news, pile 2, it is a yes. This is 2 of wands, and this is ace of swords. So आप जो भी सोच रहे हो ना, it is coming, it is happening very very soon for you. ठीक है, it is a yes. So the card says taking the next steps, bold and ambitious choices, partnering with others who share your dreams, expanding your plans, continue to move forward. So if it is a relationship, it is a yes, and it is happening. ये बहुत जल्दी आपके लिए हो रही है. ओके, ये बहुत जल्दी आपके लिए पॉसिबल हो रही है. ओके, एंड इफ़ इट इज़ अ करियर चॉइस, या ये कोई आपके एग्ज़ाम की चॉइस है, या आप सुनना चाह रहे हो कि ये क्लियर होगा एग्ज़ाम, या ये मैं करियर में ये काम में स्टेप ले सकता हूँ या नहीं, या मैं ये काम अपना स्टार्ट कर सकता हूँ नहीं, कोई भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए आंसर है येस. और ये जो भी चीज़ है ये बहुत जल्दी हो रही है. Brilliant ideas that may need refinement, overcoming obstacles with faith that everything will work out, communicate clearly and concisely, remain objective. तो ये messages आप ले सकते हो. Okay, so universe is giving a major approval, and आपको जो message मिल रहा है वो यही है कि yes, it is a brilliant idea and happening very very soon for you. आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी आपकी क्वेरी हो सकती है, उसके लिए आंसर है येस. सो आई डोंट थिंक दैट यू नीड मोर क्लैरिटी ऑन दिस, बिकॉज ये तो बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज है, और दोनों ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है. एस ऑफ सॉर्ड्स मतलब एस मतलब नई अपॉर्चुनिटी, एंड सॉर्ड्स इज़ अ क्विकेस्ट एनर्जी. सो ये जो भी चीज़ हो रही है ना, ये बहुत जल्दी हो रही है लाइफ में. एंड इनफैक्ट मैं कहूँगी कि इस पर्टिकुलर डिसीजन से आगे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है. ओके, एंड ये जो भी चीज़ है ना, इट इन्वॉल्व्स ट्रैवल इन्वॉल्व है इसमें. ओके, ये ग्लोब है ना, मुझे लगता है आपका एरिया शिफ्ट होने वाला है वेरी सून बिकॉज ऑफ दिस. इवन इफ इट्स अ रिलेशनशिप, even if it's a career choice, even if it's a job opportunity, anything, right? या फिर even if it's for your kid, anything, it's happening very 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 soon. Yeah, very soon, happening very soon. I think this is I'm sorry, my bad, this is page of swords.
बट सॉर्ट्स की एनर्जी है ना, हैपनिंग वेरी सून. ओके, सो गो अहेड विद दिस पाइल नंबर 2. इट्स अ ह्यूज अप्रूवल. और अगर आप इस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए और फर्दर क्लैरिटी चाहते हैं, then you can contact me on my email ID. Private sessions are open. Yeah. You also have to be bold and ambitious for this. थोड़ा आपको bold बनना पड़ेगा, ठीक है. And you also have to learn partnering with others, collaborating with others. तो इस चीज़ के लिए collaboration बहुत ज़रूरी है. You can't do it alone. So मुझे लगता है कि this is some sort of relationship query. But जो भी है, answer is yes. Yes, thumbs up. Pile 2. Lovely. So this was it. It was short, crisp, and simple. Take care, right? Come back to me, and you can share your thoughts, you can share your suggestions, anything. Okay? Take care. Bye.